हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम शूट कर रहे हैं अपने सेगमेंट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और उसमें क्योंकि रमज़ान आ रहा है खैर से, तो हमारा आज का जो टॉपिक है हाउ टू वर्क ऑन आवर स्पिरिचुअल सेल्फ। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे रमज़ान का महीना, उसकी अहमियत, और जो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में जो रमज़ान का कॉन्सेप्ट है कि सफाइयाँ और किचन की सफाइयाँ और घर की सफाइयाँ और फ्रिज की सफाइयाँ, हम अपने घर को तैयार कर रहे होते हैं, हम अपने किचन को तैयार कर रहे होते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। बट उसकी वजह से ये होता है कि जो फोकस है हमारा वो शिफ्ट कर जाता है, और जो जो असल रूह है रमज़ान की वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है। तो हम उस पर बात करेंगे आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है और दिन की रूटीन और काम इस तरह के हैं मदर्स के लिए और इवन सब के लिए कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्पिरिचुअली। चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आपकी नमाज है कि मुझे फ़जर के लिए उठना है, मुझे फ़जर के लिए उठना है, चाहे वो कुरान है जो आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते कि रोज़ कोई ना कोई मसरूफियत है, रोज़ ही कुछ ना कुछ हो जाता है और कल पर जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है व्हेन शैतान का वसवसा भी है कि आपको अंदर से यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट शेम कि मुझसे हो ही नहीं रहा, या मैं कर ही नहीं पा रही, या मैं ही बुरी हूँ, या मुझ में ही कोई मसला है। तो वो जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रगल है वो चलती रहती है और हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर फेलिंग अगैन एंड अगैन। हम जो कनेक्शन चाह रहे होते हैं वो बन नहीं रहा होता। तो मुझे लगता है रमज़ान एक खुशखबरी की तरह आता है, एक होप की तरह आता है, एक लाइट की तरह आता है हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत मौका बनकर आता है हमारे लिए टू कनेक्ट विद अल्लाह। जो हमारी उस थकन है, जो हमारी उस परेशानी है, उसमें हमारे लिए एक मुझे लगता है वार्मथ लेकर आता है कि ओके देयर इज़ होप, ओके यू स्टिल हैव टाइम, एंड ओके दिस इज़ योर चांस टू इम्प्रूव। तो रमज़ान जो है वो हमारी फ़िज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन का मौका है। और इट्स नॉट जस्ट भूख एंड इट्स नॉट जस्ट प्यास, ये हमारे लिए ये समझने की ज़रूरत है। रमज़ान का जो असल रूह है मुझे लगता है वो ये है कि इट्स अबाउट पुटिंग अल्लाह फर्स्ट। अल्लाह को हमने पहले रखना है, ऊपर रखना है, सबसे आगे रखना है, हर चीज़ से आगे रखना है। हमें ये सीखने की ज़रूरत है। तो जो मेरा गोल है इस रमज़ान, लाइक यू हैव टू सेट अ गोल फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के। अपने रमज़ान को हम कैसे हम इसको यूज़ करें कि हम अपना बेहतरीन वर्जन बने। तो रमज़ान हमारे लिए एक मौका है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और अपनी नेगेटिव हैबिट्स पर काम करें। नॉट जस्ट फॉर दिस मंथ। सबसे ज़रूरी बात जिस पे मैं ज़ोर देना चाहती हूँ कि हमारी जो तैयारी है रमज़ान की वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमने इस महीने के बाद क्या बनकर निकलना है। हम महीने में एंट्री की तो बहुत तैयारी कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई गोल। बट देन अगेन व्हेन यू आर लीविंग, व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ रमज़ान, तो आपने क्या हासिल किया। और वो नेगेटिव हैबिट्स जो छोड़नी है वो एक महीने के लिए नहीं छोड़नी, वो आगे हमने इंशाल्लाह हमारा गोल ही होना चाहिए कि हमने वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देनी है, या कोई अच्छी हैबिट लेनी है तो वो अपनी ज़िंदगी में बरकरार किस तरह से रखनी है। तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि रमज़ान क्यों बेहतरीन मौका है। क्योंकि जब हमारा स्टमक इज़ फुल तो वो समझें कि वो पावर सप्लाई होती है टू योर ईगो, और जब वो ईगो को फीड करता है तो ईगो आगे क्या फीड करता है, प्राइड, एनवी, ग्रीड। तो ये जो पावर हाउस है हमारा, लाइक जो सप्लाई है, जब वो कट हो जाएगी, व्हेन योर स्टमक इज़ एम्प्टी, तो इट्स लाइक द कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली कि यू हैव टू एम्प्टी योर सेल्फ टू बी फिल्ड विद अल्लाह's लव। तो अभी आजकल जो मैं अपनी प्रेपरेशन कर रही हूँ रमज़ान की, आई एम रीडिंग अ बुक, इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव। उसमें मैं रमज़ान वाला चैप्टर पढ़े हूँ, तो मैंने उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं जो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत बातें हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूरी थे बताना, तो मैं वो भी ऐड करती जाऊँगी साथ साथ। अच्छा, तो अगर आपने अपने दिल को बदलना है तो दिल की जो एंट्री के तमाम दरवाजे हैं वो चेक करने पड़ेंगे, और दिल की एंट्री के तमाम दरवाजे हैं हमारे सेंसेस। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमारी कंपनी किन लोगों की है, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो ये सारे दरवाजे हैं जो आपके दिल तक जाते हैं। तो अगर दिल को बदलना है तो ये सारे एंट्री के गेट्स आपने चेक करने हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कि कहाँ गलती हो रही है। हर चीज़ को इंशाल्लाह, लाइक हर दरवाज़े को हमने प्रोटेक्ट करना है, हर दरवाज़े को हमने गार्ड करना है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं,
अपनी स्क्रीन्स पर, अपनी ज़िंदगियों में हमारी इंटरेक्शन किस किस्म के लोगों के साथ है, हमारी क्या गुफ्तगू के टॉपिक्स हैं, हम ड्रामास कौन से देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दें और अभी से गौर करना शुरू कर दें। हर चीज़ को रमज़ान के लिए बचा के ना रखें कि उसी वक्त करेंगे। अपने आप को तैयार करें कि कुछ होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, तो वैसी तैयारी होनी चाहिए। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ कौन कौन से एरियाज़ है जो हमें काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फास्टिंग। जो शाबान का महीना होता है, इसमें बहुत रोज़े रखे भी जाते हैं, लोग रखते हैं उससे क्या होता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कर सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कोई फ़र्ज़ रोज़े नहीं होते, बट अगर आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप रखना शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने खाने पीने का ख्याल अभी से रखें और अच्छे से रखें कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। आजकल तो इस्लामाबाद में बहुत वायरसेस और पोलन एलर्जी और क्या क्या नहीं चल रहा, हम खुद बहुत बीमार रहे हैं। यू आर सपोज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मील्स, कि आपकी वेल बैलेंस्ड ग़िज़ा हो जिसमें आपका ये नहीं हो कि आप डाइटिंग्स कर रहे हैं। और रमज़ान में ये भी लोग बहुत करते हैं कि एक तो रोज़ा है, उसके बाद दे आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, दे आर ट्राइंग टू गेट्स फिट, या वो वाली सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, वो विच इज़ नॉट बैड। बट अगेन अगर आपका फोकस जो है वो सही जगह पर है तो ये सब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आप लें, लेकिन आपका फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो मेन मकसद है उस पर आपने डटे रहना है कि मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अभी से रखें, और आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बराबर हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो इंशाल्लाह, ताकि आगे जब आप रमज़ान के महीने में दाखिल हों तो ये सारी बीमारियाँ शुमारियाँ और ये कमज़ोरी या वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको ना हो इंशाल्लाह। नंबर 2 इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ दुआज़, यानी कि जो भी दुआएं हैं आपकी वो आपकी हैंडी होनी चाहिए। या तो आप कोई किताब लें और उसमें दुआएं हाईलाइट कर लें, या फिर आप लिख लें, मेक अ रजिस्टर एंड यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑल द दुआज़ दैट यू वांट टू डू डेली इन रमज़ान। उसके अलावा ये तो रमज़ान से पहले का है, और अभी रमज़ान से पहले ही मैं ये कहूँगी कि दुआ करने का टाइम भी अपना एक असाइन कर लें अपने लिए, कि पूरे दिन में 5 नमाज़ों में कौन सा वक्त है जो आपके लिए बेहतरीन है, जो सूटेबल है, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, जिसमें कुछ नहीं होता, तो आप सुकून से लंबी दुआ कर सकते हैं ताकि आप दुआ की हैबिट में आएँ। एक तो ये मैंने जो कहा कि दुआएं जब आप बना लेंगे, अपनी लिस्ट बना लेंगे, तो आप वो याद भी कर लें। अगर आप मेमोराइज़ कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए आसान है दुआएं पढ़ना, और ज़्यादा दुआएं पढ़ना, और दुआएं करना भी। तो दुआएं पढ़ना भी हमने शुरू कर देना है और दुआएं करना भी हमने शुरू कर देना है। लोग दुआ पढ़ने पे तो बहुत फोकस रखते हैं, जैसे कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हमारे जो आस पड़ोस के लोग थे उसमें बहुत दुआएं पढ़ने का बहुत होता था कि दुआएं पढ़नी है, दुआएं पढ़नी है, बट दुआएं करने पे कोई एम्फेसिस नहीं था कि दुआ मांगनी है। दुआ इज़ अ ब्यूटीफुल टूल जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है टू शेयर आवर लोड, टू डिस्कस आवर प्रॉब्लम्स, एंड उससे जो आपको सुकून मिलता है वो ज़रूर हासिल करें, और दुआ पढ़ने और करने दोनों कामों पे फोकस करें। पॉइंट नंबर 3 इज़ वर्क ऑन योर कनेक्शन विद कुरान, यानी कि रमज़ान में मैंने अक्सर देखा है, बचपन से देखा है कि इट बिकम्स अ कंपटीशन कि कुरान ख़त्म करना है और मैं तो इससे पारे पर हूँ। हम भी बच्चे होते थे, हमने भी ये किया हुआ है कि मैं तो इससे पारे पर हूँ, मैं तो इससे पारे पर हूँ। व्हेन वी वर यंग गर्ल, जो हम कॉलेज स्कूल में होते थे या 8-9 ग्रेड या कॉलेज में होते थे, तो हम ये करते थे कि मेरा तो ख़त्म होने वाला है कुरान। तो डू नॉट मेक इट अ कॉम्पिटिशन। आप अपना रमज़ान में जो भी आपका गोल है कुरान का, जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जो अचीवेबल, सबसे पहले तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। इतना बड़ा अपने आप को गोल ना दें कि वो ना हो और फिर आप डिसअपॉइंट हो और डिस्करेज हो। तो अपना गोल अचीवेबल रखें। दूसरी चीज़ ये कि ज़रूर 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 तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ें। बेशक एक पेज पढ़ें, बेशक आधा पेज पढ़ें, बेशक एक आयत पढ़ें, लेकिन तर्जुमे और तफसीर के साथ। ऐसा नहीं हो कि आप जहन्नुम की आग के बारे में पढ़ें और आपको कुछ महसूस ना हो। ऐसा ना हो कि आप जन्नत के रिवॉर्ड के बारे में पढ़ें और आपको गूज़ बम्स ना आए। तो प्लीज़ ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन विद कुरान, वर्क ऑन दिस। इस रमज़ान के मौके को प्लीज़ इस तरह यूज़ करें कि आपका कुरान के साथ खूबसूरत ताल्लुक़ बने। अभी से शुरू कर दें, जो भी आपका गोल है उसके टूवर्ड्स आपने काम करना है। अगर अभी आपने आधे पेज से शुरू करना है तो अपने आप को ये बताते रहें कि एक एक लाइन हम बढ़ाएंगे और रमज़ान तक हम एक पेज पे चले जाएंगे। यह अभी एक पेज से शुरू करें कि रमज़ान तक 2 पेजेस पे चले जाएंगे। तो अपना अचीवेबल गोल बनाएं और उसकी तरफ काम करना शुरू कर दें। नंबर 4 इज़ वर्क ऑन योर
कनेक्शन विद नमाज, जैसे कि अगर आप फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते तो वो उसके लिए उठना शुरू कर दें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, रात को जल्दी सोना शुरू कर दें कि फजर के लिए आँख खुले। तो इस तरह की चीज़ें, और अगेन नमाज के साथ ताल्लुक़ बनाने पर फोकस करें कि बस जल्दी जल्दी की जो हमारी रूटीन की नमाज़ें होती हैं उस तरह ना पढ़ें, थोड़ा सा उसमें टाइम दें, थोड़ा सा अपने एनर्जी दें, सूरतें याद करें ताकि आप उनको नमाज में ऐड कर सकें। दुआ का, जिस तरह मैंने कहा, दुआ का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें, ज़िक्र पे फोकस करें, नमाज के बाद बैठकर थोड़ी देर तस्बीह करें, तो अपना नमाज के साथ ताल्लुक़ इम्प्रूव करने का अच्छा मौका। पॉइंट नंबर 5 इज़ अपने मेंस्ट्रुएशन डेज़ के लिए ज़रूर प्लान करके रखें कि उनको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये एक अच्छा मौका है कि आपकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, हमारे लिए बोनस डेज़ होते हैं कि हम रिकवर करें, हमारी एनर्जी हमें वापस मिल रही होती है। तो उन दिनों को ज़ाया करने के बजाय और डाउन फील करने के बजाय, स्पेशली अगर ताक रातें मिस होती है तो बहुत बुरा लगता है, तो उसमें आप प्लान करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उस तरफ ना देखें कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन जो काम हो सकता है उधर फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यू कैन डू अ ज़िक्र चैलेंज कि मैंने रोज़ाना 1000 इस्तग़फ़ार पढ़ने, एंड देन उस पे लेयर अप करते जाएं कि अगले दिन 1000 इस्तग़फ़ार के साथ 1000 अल्हम्दुलिल्लाह करना है, 1000 सुबहान अल्लाह करना है। तो एवरी डे लाइक आप अपना ज़िक्र चैलेंज अपने आप को कोई दे दें। उसके अलावा आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई इस्लामी किताब पढ़ सकते हैं जिससे आप कुछ सीखें। उसके अलावा आप कोई एक सूरा डिसाइड कर लें आप अपने लिए, सूरह मरियम जिस तरह, और उसमें डीपर रिफ्लेक्शन पे चले जाएं। पॉडकास्ट होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो आप वो सुनें और उस सूरत को अच्छी तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो अपना मेंस्ट्रुएशन प्लान ज़रूर बनाएं, और अगेन अचीवेबल प्लान होना चाहिए। तो मेक श्योर कि उन डेज़ का भी आपके पास प्लान मौजूद हो। पॉइंट नंबर 6 इज़ प्लानिंग फॉर रमदान, जिसमें आ जाती है आपकी मील प्लानिंग। आप अपने तमाम, सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बनाएं, मेन्यू बनाएं, और 10 दिन का मेन्यू बना लें, और फिर 10 दिनों के बाद उस मेन्यू को रिपीट कर लें, और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ला के रखें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ज़रूरत होगी। बट अगेन सारी एक्सर्शन और एक सारा फोकस एनर्जी उधर नहीं लगा देना। फोकस हमारा इबादत पर ही होना चाहिए, मील्स पर नहीं होना चाहिए। रमज़ान इज़ अबाउट नॉट खाना, इट्स नॉट अबाउट खाना, ये याद रखना है हमने। उसके अलावा रमज़ान के जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो आपने अपना सब्र इम्प्रूव करना है, अपने अपने गुस्से पर काम करना है, व्हाटएवर, लाइक आपने तरावी पे जाना है नहीं जाना, आपने तहज्जुद कितनी रातें पढ़नी है, वो सारा प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए रोज़ाना तरावी इज़ नॉट कन्वीनियंट, मेरे बच्चों का स्कूल है और सुबह उठना होगा या जो भी, तो मैं अचीवेबल गोल ये सेट कर रही हूँ कि मैं वीकेंड्स पर तरावी चले जाऊँ। तो पहले मेरी अप्रोच होती थी कि ये जाना है या नहीं जाना है, तो अब मैं ग्रे एरिया ढूंढती हूँ ब्लैक और वाइट के बीच में, कि काम हो भी जाए और जितना हो सकता है उतना हो जाए, और बच्चों को भी एक्सपीरियंस मिल जाए और मुझे भी तरावी की खुशी हो जाए। तो कोशिश ये करेंगे कि वीकेंड्स पर जाएँ, विच इज़ आई एम श्योर सबके लिए मैनेजेबल होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिली हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपको भी अजर मिले और मुझे भी अजर मिले, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।